जय माता की। नमस्कार। वृश्चिक राशि गुरु मार्गी होने वाले हैं और आपके सप्तम स्थान में बैठ करके गुरु मार्गी हो रहे हैं। इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, चलिए सब कुछ जानते हैं। 4 फरवरी 2025 से आपके गुरु मार्गी हो जाएंगे। शाम को 3:11 से मार्ग स्थिति में इनका गोचर होगा। इस गोचर का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है। 15 मई 2025 तक ये मार्ग स्थिति में रहेंगे और सप्तम स्थान में बैठे हैं तो बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे। आप देखिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गुरु मार्गी हो रहे हैं तो आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, आखिर ये क्या क्या करने वाले हैं तो डिटेल में जानते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं जो भाग्य के विधाता होते हैं, तो भाग्य विधाता देवगुरु ही जब मार्गी स्थिति में आएंगे और फिर ये क्या है कि विद्या बुद्धि की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, संतान के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देने वाले होते हैं। नवग्रह में भी, ग्रहों में भी इनको उच्च पद प्राप्त है, देवताओं के गुरु हैं। तो बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छी जगह पर बैठे होते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। आपके 7th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, जब ये मार्गी होंगे तो 7th हाउस को बहुत अच्छा करेंगे। यानी कि 7th हाउस होता है शादी का, पति पत्नी का, आपस का। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छा होने वाला होगा। अब तक जो बकरी थे तो क्या था, आपस में आप में तनाव भी हो गए होंगे पति पत्नी में, और यहाँ पर बैठे थे बकरी थे। तो जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके जो पार्टनर होंगे, पति या पत्नी जो भी, उनके स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ किया होगा तो अब वो भी सही होने वाला होगा। तो आपस के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस समय पे आपका घूमना फिरना भी होगा। इस समय पे साथ में परिवार के साथ इस प्रकार के योग बनेंगे आपके यहाँ पे। और जो आपके पार्टनरशिप में व्यापार होंगे वो भी बहुत अच्छे होने वाले होंगे। इस समय पे पार्टनरशिप के व्यापारी भी बहुत अच्छे चलेंगे। कोई तनाव भी रह रहे होंगे किसी बात को लेके अगर व्यापार में, पार्टनरशिप में, तो वो आपके विवाद भी इस समय पर ख़त्म होने वाले होंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि इनकी जो पंचम दृष्टि से जब ये आपके मतलब एकादश भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से ये आपके आय स्थान को देखेंगे, एकादश भाव को। तो एकादश भाव यानी आपकी इनकम का, तो आपके इनकम को बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। तो पंचम दृष्टि से जब एकादश भाव को देखने के कारण से जो आप व्यापार करते होंगे उसमें भी आपको फायदा होगा। चाहे आप नौकरी करते हो, कोई भी काम आप करते होंगे, चाहे छोटा काम करते हो चाहे बड़ा काम करते हो, उसमें आपको बिल्कुल भी इनकम उसकी जरूर ही बढ़ा देंगे ये बृहस्पति। मतलब इनकम के लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है, आमदनी आपकी बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ जब ये सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपकी लगन को देखेंगे तो जो भी शारीरिक कष्ट रह रहे होंगे वो शारीरिक कष्ट इस समय पर लगभग सही होने वाले होंगे। और मन जो भी चिंताओं में होगा कि भाई कैसे होगा, क्यों होगा, ये होगा वो होगा, इस प्रकार का कुछ डिस्टर्ब सा रहा होगा, वो सब सही होने वाला होगा इस समय पे। यानी मन हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, शरीर सही हो जाएगा, लगभग बुद्धि तेज हो जाएगी इस समय पे, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शारीरिक कष्ट बिल्कुल इस समय पे सही करने वाले होंगे बृहस्पति। सप्तम स्थान में बैठ के सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे ये लगन को। अब इनकी जो परिवार के घर पे नवम दृष्टि जाने वाली होगी, यानी नवम दृष्टि से ये आपके 3rd हाउस को देखने वाले हैं। तो 3rd हाउस को देखेंगे तो इस समय पे जो भी परिवार से तनाव होंगे वो भी दूर होंगे। और परिवार किसी भी जमीन जायदाद को लेके कोई अगर किसी के तनाव रह रहे होंगे या कोई केस इत्यादि, कुछ परिवार में ज़्यादा बड़े तो कोई तनाव चल रहे होंगे, वो सब इस समय पे लगभग डाउन होने वाले होंगे, सही होने वाले होंगे परिवार से। अब ये बृहस्पति किस घर के स्वामी हैं, वहाँ तो मेन लाभ देने वाले हैं। तो सबसे पहले एक तो ये आपके धन स्थान के स्वामी हैं, दूसरी चीज़ आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, यानी 2nd हाउस के और 5th हाउस के स्वामी हैं। तो धन स्थान के स्वामी हैं तो धन में आपकी वृद्धि करने वाले हैं, यानी आपको अचानक से लाभ भी दिलवाने वाले हैं। रुका हुआ पैसा आपको दिलवाने वाले हैं। आपका कहीं पैसा रुका हुआ होगा, इस समय पे बिल्कुल मिलेगा। आप कोई कर्जा लेना चाहते होंगे वो इस समय पे आपको मिलेगा। आप कोई कर्जा आप पे किसी का होगा और वो कर्जा निकालने वाला होगा तो बिल्कुल आप इस समय पे निकाल पाएंगे। दूसरी चीज़, पंचम भाव के स्वामी हैं तो इस समय पे संतान प्राप्ति का योग भी बहुत अच्छा बनेगा। जिनको संतान
की आवश्यकता है तो उनके संतान के योग बनेंगे और शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। शिक्षा, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई का काम करते हैं, शिक्षा का, विद्या का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो जैसे कोचिंग वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा का काम बहुत अच्छा रहने वाला होगा। यहाँ पे देखा जाए तो प्रेम संबंध भी काफ़ी समय से बिगड़ चुके होंगे, कुछ तनाव से रह रहे होंगे आपस में। तो वृश्चिक राशि वालों के वैसे काफ़ी समय से, चाहे वो पत्नी से सही चाहे प्रेम संबंध से ही, वो थोड़े से तनाव में ही रह रहे होंगे काफ़ी समय से। तो वो इस समय पे सही होने वाले होंगे लगभग, मतलब प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले होंगे इस समय। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जो चतुर्थ भाव यानी केंद्र में ही बृहस्पति है, तो आपको बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में लाभ देने। जैसे एक तो व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आप किसी चीज़ के लिए, नौकरी के लिए जैसे तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी आप कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब नौकरी के लिए, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन अगर आप कुछ कर रहे हैं उसमें भी बहुत लाभ देंगे। पंचम स्थान के स्वामी हैं आखिर और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसे आपको इनका बहुत अच्छा इस समय पर लाभ मिलने वाला होगा। अब भाई आपकी ही अपनी ही कुंडली में, अब जैसे वृश्चिक राशि वालों का काफ़ी समय से ऐसा रह रहा है कि जैसे पार्टनर जो भी, जैसे मतलब पत्नी या पति के साथ थोड़े से तनाव वाली स्थिति रह रही होगी, या व्यापार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखा होगा, तो वो तो गोचर का प्रभाव है। लेकिन अगर ज़्यादा किसी के भी है तो वो आपकी अपनी कुंडली में भी गड़बड़ हो सकती है। कि जैसे आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति भाई बहुत अस्त बैठे होंगे, नीच के बैठे होंगे, शत्रु की राशि में बैठे होंगे, शत्रु के साथ बैठे होंगे, मतलब गलत जगह पर बैठे होंगे, तो आपको उतना प्रभाव नहीं देने वाले होंगे। वो एक आपकी कुंडली का भी मैटर रहता है। तो मेरा मानना तो ये है कि जब समय खराब हो तो आप किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए किसी योग ज्योतिषी से। तो चलिए मैं आपको इनके उपाय भी बताता हूँ कि आप आखिर अभी फिर भी अगर कोई दिक्कतें लगती हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। कई चीज़ों में दिक्कतें, जैसे शनि के कारण या राहु केतु के कारण कुछ तो रहेंगे, लेकिन बृहस्पति का गोचर तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस समय फिर भी आप एक तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। वैसे हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। हनुमान जी पे चोला चढ़वा सकते हैं आप, सिंदूर और वर्क और चमेली का तेल जो होता है उससे पंडित जी से आप कहीं पे भी चढ़वा सकते हैं, वो आपको बहुत फायदा देने वाला होगा। और साथ साथ बृहस्पति के भी मंत्र का आप जाप कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा यहाँ पर कई चीज़ों को देखते हुए। साथ साथ चंद्रमा की आप पूजा कीजिए तो उससे आपके भाग्य कैरियर में भी बहुत सफलताएं मिलने वाली होंगी। चंद्रमा की आप पूजा कीजिए। चंद्रमा जब निकल आता है रात को तो चंद्रमा को आप जल दीजिए, पुष्प आदि उन्हें अर्पित कीजिए उनके। और श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं तो बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय माता की, नमस्कार।